हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्विच इन नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग में स्विच क्या होता है। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा राउटर और स्विच का। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि स्विच क्या होता है। देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो एज ए नेटवर्क इंजीनियर, तो आपको स्विच के बारे में पता होना चाहिए कि स्विच क्या होता है। जितने भी स्विच के टाइप होते हैं, मैंने उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो अब हम सिंपली बात करते हैं कि स्विच बेसिकली होता क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो स्विच होता है ये मैक एड्रेस पे काम करता है। आपको ये बात याद रखनी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाऊंगा, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी को रीड करके बताऊंगा। ये एक डायग्राम है स्विच का। मैंने इस स्विच से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। स्विच का बेसिकली काम होता है कि जो हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होता है, ये जो डिवाइस होती है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने का काम होता है स्विच का। स्विच एक क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, यानी कि ये एक जो हमारी डिवाइस होती है उनको कनेक्ट करने का काम करती है। अब जैसे हमारे ये पास यहाँ पे 7 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर इधर है, एक यहाँ पे है ये, और 3 कंप्यूटर इधर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, पोर्ट होता है। वो स्विच पे डिपेंड करता है कि स्विच हमारा कौन सा स्विच है, उसकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोर्ट दिए जाते हैं। किसी में 8 पोर्ट होता है, किसी में 16 पोर्ट होता है, किसी में 24 पोर्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये स्विच है, इससे हमने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया, और इस स्विच की हेल्प से हम अपने जो ये कंप्यूटर है इनकी कनेक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये काम होता है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये स्विच है ना, जब हम इंटरनेट का एक्सेस लेना चाहते हैं, इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कनेक्ट होता है राउटर से। ठीक है, राउटर क्या काम करेगा, राउटर तक इंटरनेट आता है किसी भी आईएसपी का, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या कोई भी कंपनी हो गई आईएसपी, उसका यहाँ पे क्या आएगा, इंटरनेट आएगा। उसको हम स्विच से कनेक्ट करते हैं, और जो स्विच रहता है, और हम चाहते हैं कि हम कनेक्शन तो एक ले यहाँ पे, यानी कि एक ही आईएसपी से हम यहाँ पे कनेक्शन ले। ठीक है, तो वो कनेक्शन कहाँ तक आ गया, राउटर तक आ गया। और हम चाहते हैं इस राउटर की हेल्प से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरनेट यूज़ कर सके मल्टीपल कंप्यूटर्स में। तो हमें यहाँ पे नीड होती है स्विच की। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक ही राउटर में यहाँ पे अपने घर पे लगवाया और आप एक ही सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। नहीं, आप स्विच की हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर्स को वहाँ पे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये यहाँ पे बेसिकली काम होता है। अब ये काम कैसे करता है, ये आपको यहाँ पे सीखना है। सपोज कीजिए ये हमारा स्विच है, हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है। तो इस लैपटॉप से इस लैपटॉप के पास में मैसेज को सेंड करना है। तो ये काम कैसे करता है, यानी कि ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि इस पोर्ट पे हमारा ये वाला पीसी लगा हुआ है। सपोज कीजिए ये PC1 है, PC1, और ये हमारा PC2 है, और जितने भी हमारे पीसी है वो PC3 ये हो गया, PC4 ये हो गया, PC5 ये हो गया, PC6 ये हो गया, PC7 ये हो गया। ठीक है, तो इस स्विच को यहाँ पे कैसे पता कि कौन से पोर्ट पे मेरा कौन सा पीसी लगा हुआ है। तो ये काम करता है मैक एड्रेस पे। जो मैक एड्रेस होता है ना, वो होता है हमारे लैपटॉप पे। लैपटॉप पे क्या है, इसका अपना एक जैसा आईपी एड्रेस होता है ना, ऐसे ही मैक एड्रेस होता है। जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता है। यानी कि जो हार्डवेयर होता है ना, उसी के अंदर यहाँ पे सेट किया जाता है। एनआईसी कार्ड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड। उस एनआईसी कार्ड पे हमारा मैक एड्रेस सेट किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मैक एड्रेस यहाँ पे सब पे सेट किया होता है। तो इस ये जो होता है, इसके पास एक टेबल होती है, हम उसको कैम टेबल या मैक टेबल बोलते हैं। कैम टेबल बोलते हैं, या हम उसको मैक टेबल बोलते हैं। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, या हम कंटेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, हम उस टेबल में क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे समझिए। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी एक टेबल है, तो इसके पास जितने भी पोर्ट है, सपोज कीजिए इसके पास यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3 है, और भी हमारे पोर्ट हो सकते हैं 4-5, जितने भी पोर्ट हो गए किसी भी स्विच के अंदर। तो वो कैसे लर्न करता है, देखिए सबसे पहले अगर ये लैपटॉप, कौन से वाला लैपटॉप, 1 मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए जो हमारा कोई भी पीसी है अगर वो मैसेज को सेंड करना चाहता है तो स्विच के अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मैसेज को सेंड करना चाहता है इस पीसी के पास, ठीक है। तो जब ये मैसेज को सेंड करेगा ये सबके पास क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको नहीं पता, जो हमारा स्विच है इसको नहीं पता, सपोज कीजिए ये स्विच नंबर ए है, ये स्विच नंबर बी है। अब इसको नहीं पता कि जो हमारा स्विच नंबर बी है वो कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, क्योंकि इसने अपनी टेबल में उसको अभी ऐड नहीं किया हुआ। तो ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। कोई भी मैसेज आया ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब इसको यहाँ पे पता हो जाएगा कि भाई जो हमारा मैसेज आया है वो ए से आया है, इस वाले पोर्ट से आया है, यानी कि ए कंप्यूटर से आया है। और किस पोर्ट पे, ये जो फर्स्ट पोर्ट है इस पोर्ट पे यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देख लेगा जो हमारा फर्स्ट नंबर का पोर्ट है वहाँ पे कौन सा कनेक्ट है, ए। और इस ए का कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा, तो ये मैक एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर लेगा। मैक एड्रेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ABCD या नंबरिंग में हो सकता है, तो वो ये उसको यहाँ पे ऐड कर लेगा। अब ये इसने तो यहाँ पे ऐड किया। अब सपोज कीजिए ये जो बी है ये यहाँ पे सेंड करेगा ए के पास, तो ये फिर उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको मालूम हो गया कि जो ए नंबर का जो हमारा पीसी है जिसका मैक एड्रेस जो मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, स्विच को पता चल गया। तो ये पर्टिकुलर उसी लैपटॉप के या कंप्यूटर के पास में मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा, फिर ये यूनिकास्ट करेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम स्विच क्या काम करता है, फर्स्ट टाइम करता है ये ब्रॉडकास्ट, फिर सेकंड टाइम क्या करता है ये यहाँ पे 1 to 1, क्योंकि इसकी टेबल में ये ऐड हो चुका है कि इस पीसी का या उस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो ये है। वो मैक एड्रेस कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि स्विच कैसे काम करता है। मैंने आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताई है कि जो स्विच है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करती है, और ये मैक एड्रेस पे काम करता है। मैक एड्रेस मैंने आपको बता दिया, ये एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता है। और ये जो OSI मॉडल होती है उसकी सेकंड लेयर पे काम करता है, यानी कि जो हमारी OSI लेयर होती है ना उसकी सेकंड लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे स्विच के बारे में पढ़ के बता देता हूँ। स्विच क्या है, यहाँ पे बेसिकली मैंने लिखा हुआ है स्विच इन नेटवर्किंग। स्विचेज आर नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट लेयर 2 और ए डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि OSI मॉडल की लेयर 2 पे ऑपरेट होती है, जिसको हम डेटा लिंक लेयर भी बोलते हैं। दे कनेक्ट डिवाइसेस इन ए नेटवर्क एंड यूज पैकेट स्विचिंग टू सेंड, रिसीव और फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट और डेटा फ्रेम ओवर द नेटवर्क। कोई भी हमारा नेटवर्क है ये क्या काम करते हैं, ये डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करती है, और जब ये यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र या रिसीव होता है वो पैकेट स्विचिंग के रूप में होता है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए होता है। ए स्विच हैज़ मैनी पोर्ट। जो एक स्विच होता है उसके पास मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं, कई सारे पोर्ट्स हो सकते हैं। टू विच कंप्यूटर आर प्लग्ड इन, जो कि कंप्यूटर्स क्या होता है, प्लग्ड होता है, यानी कि यहाँ पे जो केबल होती है, इथरनेट केबल बोल सकते हो आप, वो प्लग्ड होती है यहाँ से, ठीक है, इसको ये कनेक्ट रहती है। व्हेन ए डेटा फ्रेम अराइव्स एट एनी पोर्ट ऑफ ए नेटवर्क स्विच, it examine the destination address and perform necessary checks and send the frames to the corresponding device. It support unicast, multicast as well as broadcast communication। ठीक है, जो स्विच होता है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काम कैसे करता है कि भाई मैसेज को रिसीव किया और फिर सेंड किया, वो पोर्ट के अकॉर्डिंग करता है। यहाँ पे मैक एड्रेस काम करता है, ये अपनी टेबल में उसको क्या करता है, लर्न करता है, फिर उसको जानने की कोशिश करता है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज को रिसीव या ट्रांसफ़र करता है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्विच क्या होता है, ये कैसे काम करता है।